बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। हफ्तावार महंगाई में इजाफा। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। हफ्तावार महंगाई में 0.81% इजाफा। हफ्तावार महंगाई की मजमूई शरह 42.86% तक पहुंच गई। हालिया हफ्ते 19 अशिया महंगी और 9 सस्ती हुई। रवां हफ्ते टमाटर 16%, चिकन 13.98% महंगे हुए। हालिया हफ्ते अंडे 3.2, प्याज 3 और केले 2.1% महंगे हुए हैं। हफ्ते में दाल चना 2.12, चीनी 2, दाल मूंग 1.68% महंगी हुई। एक हफ्ते में LPG सिलेंडर 1.19% महंगा हुआ। हालिया हफ्ता आलू 8.68, चाय 1.9 और फीसद सस्ती हुई है। एक हफ्ते में 23 अशिया की कीमतें बरकरार रहीं। इसी हवाले से सीनियर रिपोर्टर वकास अजीम हमारे साथ मौजूद हैं। जी सर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, नए साल के पहले हफ्ते के दौरान ही मुल्क भर में महंगाई की शरह में इजाफा हुआ और गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान महंगाई में 0.81% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद हफ्तावार महंगाई की शरह 42.86% तक पहुंच चुकी है। गुज़िश्ता हफ्ते 19 अशिया महंगी हुई है जबकि 9 सस्ती हुई है, जिसमें सबसे ज्यादा टमाटर एक हफ्ते के दौरान 16% के करीब महंगे हुए हैं और चिकन 13.98% महंगी हुई है, जबकि अंडे 3.2% और प्याज 3%, केले जो है वो 2.1% के करीब महंगे हुए हैं। जी बहुत शुक्रिया वकास, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बता रहे हैं कि हालिया हफ्ते अंडे 3.2, प्याज 3 और केले 2.1% महंगे हुए हैं। हफ्तावार महंगाई में 0.81% इजाफा हुआ है। हफ्तावार महंगाई में इजाफा इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी है। लाहौर हाईकोर्ट मुल्तान बेंच पर कायम इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में अपीलों पर समाअत मुकम्मल। 70 उम्मीदवारों की जानिब से दायर अपीलों पर समाअत मुकम्मल। अपील ट्रिब्यूनल ने 13 उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। रिटर्निंग अफसरान ने उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए थे। NA 152, PP 221 से इमरान शौकत को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। विहाड़ी से जाहिद इकबाल और ताहिर इकबाल को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। जाहिद इकबाल और ताहिर इकबाल की अपीलें खारिज, इलेक्शन के लिए नाअहल करार। आदिल सईद चौधरी, मोहम्मद अली लंगड़ियाल, सैयद दोस्त मोहम्मद, मलिक मोहम्मद वकास, मोहम्मद अदनान की अपीलें मंजूर, इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। डीजी खान से अदनान इशफाक की अपील मंजूर, इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। साबिक गवर्नर गुलाम मुस्तफा खर और उनकी अहलिया अबीना को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई है। करोड़ला रीसन से चौधरी अख्तर मकबूल को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी गई। मुनव्वर मसीह, आबिद महमूद, सुलेमान भाबा की अपीलें भी खारिज, इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार। सजावल असलम, शहबाज अहमद की अपीलें भी खारिज, इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार हो गई हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच पर कायम इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में अपीलों पर समाअत मुकम्मल। आगे बढ़े, आपको बताएं कस्टम इन्फोर्समेंट मुल्तान ने साल 2023 की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी है। साल 2023 में 3 लाख से ज्यादा मालियत का सामान तहवील में लिया गया। सामान में इंपोर्टेड गाड़ियां, ईरानी डीजल, कपड़ा, टायर वगैरह शामिल। 2023 में 245 इंपोर्टेड नॉन कस्टम पेड गाड़ियां तहवील में ली गई हैं। सबसे ज्यादा 40 गाड़ियां दिसंबर के महीने में तहवील में ली गई हैं। 2024 में स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। आपको बताएं कस्टम इन्फोर्समेंट मुल्तान ने 2023 की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे सैयद जुहैब बुखारी से। जी जुहैब, रोशनी डालिएगा इस पर। आज बिल्कुल कस्टम इन्फोर्समेंट मुल्तान की जानिब से जो है वो अपनी जो सालाना रिपोर्ट है वो जारी कर दी गई है और कस्टम इन्फोर्समेंट ने जो है वो अपनी रिपोर्ट के मुताबिक 3.5 अरब से जायद मालियत का जो सामान है उसको तहवील में लिया गया है। सामान में इंपोर्टेड गाड़ियां हैं, ईरानी डीजल है, इंपोर्टेड सिगरेट, छालियां, कपड़े, टायर्स और रानी जूस जो है वो इसमें शामिल है। अगर हम बात करें कस्टम्स की कारकर्दगी के हवाले से तो साल 2023 में कस्टम ने जो है वो 245 इंपोर्टेड नॉन कस्टम पेड जो गाड़ियां हैं उसको तहवील में लिया और 2023 के दिसंबर में जो है वो सबसे ज्यादा 113 केसेस जो है वो बनाए गए हैं, जबकि जुलाई के महीने में सबसे कम 11 केसेस जो है वो बनाए गए हैं। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें गाड़ियों के हवाले से तो इंपॉर्टेंट गाड़ियां तहवील में जो है वो ली गई हैं।
तो सबसे ज्यादा गाड़ियां दिसंबर के महीने में जो है वो ली गई हैं, वो 40 गाड़ियां तहवील में ली गई, सबसे कम जो गाड़ियां हैं वो मई के महीने में 2 गाड़ियां सिर्फ तहवील में ली गई हैं। तो इसी के साथ साथ ये कार्रवाई दिसंबर में सबसे ज्यादा जो अच्छी परफॉर्मेंस को जो मुजाहरा है वो कस्टम की जानिब से किया गया है, जिसमें कलेक्टर इमरान सजाद बुखारी की हदायत पर जो है वो कार्रवाई की गई। इसके साथ साथ डिप्टी कलेक्टर मरियम जमीला जो है वो उसने इनकी जो कार्रवाई उसकी जो है वो निगरानी किया। तो इसी तरह कस्टम इन्फोर्समेंट की जानिब से इस अज़म का जो है वो इजहार किया जा रहा है कि 2024 में भी कस्टम इन्फोर्समेंट जो है वो स्मगलिंग की रोकथाम के लिए जो है वो अपनी कार्रवाइयों को जारी रखेगा। जी सैयद ज़ुहैब बुखारी, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सेहत सहूलियात में बेहतरी लाने के मिशन में तेजी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने निश्तर 2 डीजी खान कार्डियोलॉजी और बहावल विक्टोरिया अस्पताल की तामीर और तज़ीन आराइश जल्द मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। अवामी फलाह के लिए 40 मनसूबे मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी सेहत सहूलियात में बेहतरी लाने के लिए मुतहर्रिक। पंजाब कबीना के हमरा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड में 4 घंटे तवील इजलास। अवामी फलाह के 40 तरजीही मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। वज़ीर आला ने तमाम अवामी प्रोजेक्ट्स मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने निस्तर 2 और डीजी खान कार्डियोलॉजी प्रोजेक्ट्स जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना था कि अवामी फलाह के 40 मनसूबों को मुकर्ररा मुद्दत में पाया तकमील तक पहुँचाया जाए। इजलास के दौरान बहावल विक्टोरिया अस्पताल की तमीर और तज़ीनो आराइश पर पेशरफ्त का जायजा भी लिया। मुल्तान शहर में पड़ने वाली सख्त सर्दी का शहरियों ने तोड़ ढूंढ निकाला। शहरियों की पसंद और मौसम के मुताबिक ड्राई फ्रूट पिज़्ज़ा मुतारिफ करवाया गया है। ड्राई फ्रूट पिज़्ज़ा की बढ़ती मांग से दुकानदार और शहरी दोनों खुश हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे वसीम शहजाद से। जी वसीम, अपडेट कीजिएगा। तो शहर मुल्तान की अगर बात करते चलें तो शहर मुल्तान में बढ़ती हुई सर्दी को मद्देनज़र रखते हुए रेस्टोरेंट्स में जो पिज़्ज़ा मुतारिफ कराया गया है वो ड्राई फ्रूट पिज़्ज़ा, और शहरियों की बहुत ज़्यादा इस हवाले से मांग जो है वो भी देखी जा रही है। शहरी अपनी फैमिलीज़ के हमरा जो है वो ड्राई फ्रूट पिज़्ज़ा खाने के लिए आए हैं, जिसके अंदर काजू, पिस्ता, बादाम और अखरोट वगैरह शामिल हैं। इनका ये कहना है कि ये पिज़्ज़ा जो है इस हवाले से भी मुनफरिद है कि सर्दी का तोड़ हमें इस पिज़्ज़े के अंदर जो है वो अवेलेबल है। इस पर बात करने के लिए कुछ और शहरी हमारे साथ मौजूद होंगे। दोस्तों के साथ आए हुए कितना इम्पोर्टेंट है दोस्तों की महफिल इस सर्दी में, और जिस तरह से आपने अपने आप को कवर किया हुआ है, क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि चीज़ रूफ का स्पेशल पिज़्ज़ा होता है। इन्होंने एक नया पिज़्ज़ा लॉन्च किया है जो ड्राई फ्रूट पिज़्ज़ा है। हम वो ट्राई करने आए हैं। बहुत अच्छा पिज़्ज़ा है इनका माशाल्लाह, जो है ना वो इन्होंने नया टेस्ट लॉन्च किया है, और बहुत सारी फैमिलीज़ भी आई हुई हैं। इनकी बर्थडे पार्टीज़ हो रही हैं इनकी, जो है काफ़ी अच्छा फ्लेवर है इनका ये ड्राई फ्रूट पिज़्ज़ा। फ्लेवर जो है वो काफ़ी अच्छा। ये भी बताएं कि अगर हम बात करते चलें इस पिज़्ज़े की मुनफरिद होने की, तो मुनफरिद क्या है इस पिज़्ज़े में? जो है वो स्पेशल ड्राई फ्रूट जो डाले हुए हैं वो बहुत कॉस्टली होते हैं। इन्होंने जो नया फ्लेवर लॉन्च किया है वो बहुत अच्छा फ्लेवर है इनका। जी, इस ड्राई फ्रूट में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो शामिल हैं जो इस पिज़्ज़े को यूनिक बना रही हैं, और आप कहाँ से आए हैं खाने के लिए? हम मुल्तान के ही हैं। बेसिक जो है इनका जो आइटम डले हुए वो ड्राई फ्रूट में बादाम हो गया, किशमिश, अखरोट, और जो है ऐसी बहुत सारी गर्म अशिया जो हैं वो इन्होंने इंक्लूड की हुई हैं। गर्म चीज़ें जो हैं वो के साथ छोटे बच्चे जो हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। बताएं, पिज़्ज़ा खाने के लिए आए हैं, कितना ज़रूरी है और कैसे लग रहा है अपने छोटे भाइयों के साथ यहाँ पर मौजूद होकर? नहीं, हमारे नहीं। अच्छा जो है वो बहुत ज़्यादा लग रहा है। और भी हमारे साथ जो है वो कुछ शहरी यहाँ पर मौजूद होंगे जो अपने बच्चों के साथ जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। ये बताइए, सर्दी बहुत ज़्यादा है और इस सर्दी के अंदर फ्रूट पिज़्ज़ा खाने को मिल जाए जिसमें बादाम, काजू, अखरोट हो, तो वो एक मज़ा दोबाला हो जाता है। क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई हम लोग मुल्तानी हैं, एक्चुअली यहीं के हैं, और इस दफ़ा तो लगता है कि सर्दी को कोई दुश्मनी हो गई है मुल्तान से कि वो जाने का नाम ही नहीं ले रही। बहरहाल हम लोग यहाँ आए हैं चीज़ रूफ पे, पहली बार नहीं आए, पहले भी आते रहते हैं। और इनका स्पेशली जो ये ड्राई फ्रूट पिज़्ज़ा है, दिस इज़ अ वेरी वेरी डिलीशियस। आई रियली लाइक दिस। एंड मैं अपनी फैमिली के साथ आया हूँ। ये हमारे गेस्ट हैं, मेरे भाई के बच्चे हैं, वो मेरा बेटा है, ये सारी, ये मेरी बेटी है छोटी, ये भी बहुत करती है, लाइक करती है इन चीज़ों को। और रियली सर्दी में थोड़ा ये इवेंट है, हम बाहर निकलते हैं, थोड़ा पिज़्ज़ा खाते हैं, तो एंजॉय करते हैं, सर्दी को भी एंजॉय कर रहे हैं, साथ साथ इन चीज़ों को भी एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। सो सर्दी को भी एंजॉय कर रहे हैं, आप भी साथ मौजूद हैं। ये बताएं, पिज़्ज़ा आप इस टाइम खा भी रहे हैं, कैसा लग रहा है, और जिस तरह फैमिली के साथ वक्त गुजारना कितना इंपॉर्टेंट होता है? क्या बहुत होता है और बहुत मज़े का पिज़्ज़ा है।
اس پیزے کی سب سے خاصیت جو ہے وہ کیا ہے کہ اس میں ڈرائی فروٹس جو ہیں وہ شامل کیے گئے ہیں؟ کیا کہیں؟ گرمی نہیں لگتی. گرمی جو ہے وہ نہیں لگتی. یہ آپ کہنا چاہیں گے کہ فیملی کے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں، کیسے کیا کہیں گے؟ میں تو کہتا ہوں بھائی جو اس میں کاجو ہے وہ بہت مزے کے. کاجو مزے کی. جی. اچھا، یہ آپ اس کے علاوہ بھی ڈرائی فروٹ کھاتے ہیں یا پیزے کے اندر ہی اس کو شامل کیا؟ نہیں، گھر میں پاپا لے آتے ہیں تو کھاتے ہیں. ڈرائی فروٹ جو ہے وہ گھروں میں بھی کھائے جاتے ہیں، لیکن اب جو ہے وہ اسی حوالے سے بات کرتے چلیں تو ریسٹورنٹس کی زینت جو ہے وہ بن گئے. آپ کچھ کہنا چاہیں؟ ہاں سر، میں باہر ایکچولی رہتا ہوں. میں عمان میں نوکری کرتا ہوں. وہاں میں ایک مینیجر کی جو ہے عمان میں ہم لوگ تو شپ یارڈ میں ہم لوگوں نے باہر بھی، دبئی میں بھی میں رہا ہوں، وہاں کے بھی پیزے کھائے ہیں ہم لوگوں نے، اور عمان میں بھی میں نے یہ ٹیسٹ کیے ہیں وہاں کے جو پیزے ہیں. بہرحال جو اپنے وطن کی ہوا، آب و ہوا اور اس کا پانی آٹا شامل ہے، اس میں جو ڈرائی فروٹ شامل ہے، ان کا مزہ الگ ہے. تھینک یو ویری مچ جی اگین. جی بالکل، جو مزہ یہاں پر ہے اور ڈرائی فروٹس کے اندر وہ شاید کسی اور پیزے میں نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ شام ڈھلتے ہی شہری انجوائے کریں. بہت شکریہ وسیم شہزاد. بڑھتی ہوئی مہنگائی کے حوالے سے بات کریں. بڑھتی ہوئی مہنگائی نے ملتانیوں کی چیخیں نکلوا دی. بجلی 4 روپے مہنگی ہونے پر عوام کے ہوش اڑ گئے. شہری فاقہ کشی پر مجبور ہیں. کہتے ہیں حکومتی پالیسیاں غریب کے قاتل ہیں. شکیل سلطان کی رپورٹ میں دیکھیے. مہنگائی کا طوفان نہ تھم سکا. بجلی کی قیمتوں میں مسلسل اضافے نے شہریوں کو پریشان کر دیا. گزشتہ روز بجلی 4 روپے فی یونٹ مہنگی ہونے پر شہریوں نے سر پکڑ لیے. شہر اولیا کے باسیوں کا کہنا تھا کہ بجلی مہنگی اور بھوک بڑھتی جا رہی ہے. بھاری بھرکم بل ادا کرنے کے لیے سب کچھ داؤ پر لگ گیا ہے. زیادہ تو زیادہ جڑا نا 28,000 30,000 32,000 ہوں ایک جن دے چوتھا پنجواں مہینہ ہے. کم سے کم 95 تو 90,000 لاکھ روپیہ اندر کہ ہوں اصل کو پٹن کی سوچی کھڑے ہیں کیونکہ سارے کو بل نہیں بھرے ونی دے. شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ حکومتی پالیسیاں غریب کی قاتل ہیں. کوئی بھی حکومت مہنگائی نہیں روک سکی. بے روزگاری سے چوری اور ڈکیتی کی وارداتیں بڑھ رہی ہیں. حکومت جیڑی ہے نا ایک کم از کم تھانے والوں کو پوچھو جو روز ڈکیت تھینے پین کیوں تھی یہ وجہ مہنگائی دی. مہنگائی دی وجہ نال ڈکیتی تھیندی ہے. تھانے کو پوچھنا میں کتنے بندے روز پکڑے دیں. کوئی موبائل کھسی ویندے، کوئی چوری کیتی ویندے، کوئی کیا کھچائی ویندے. شہریوں نے حکومت سے مہنگائی پر قابو پانے کی اپیل کر دی. کیمرامین محمد کامران کے ساتھ شکیل سلطان، روہی، ملتان. ٹرانسپورٹرز نے ڈیپٹی کمشنر مظفر گڑھ کے احکامات ہوا میں اڑا دیے. کرایوں میں کمی کے اعلان پر عمل درآمد نہ ہو سکا. ٹرانسپورٹرز کرایہ وصول کرنے لگے ہیں. مزید اس رپورٹ میں دیکھیے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے باوجود مظفر گڑھ میں ٹرانسپورٹرز نے کرایہ کم نہ کیا. شہریوں کا کہنا ہے کہ ڈپٹی کمشنر نے ملتان کا کرایہ 100 جبکہ خان گڑھ کا کرایہ 80 روپے لینے کی ہدایت کی تھی، لیکن ٹرانسپورٹرز نے ہٹ درمی برقرار رکھتے ہوئے کرایہ کم نہیں کیا. 3 مرتبہ حکومت پنجاب نے پیٹرول تو کم کر دیا لیکن اس کے اوپر عمل درآمد کرایہ میں کمی کوئی نہیں دیکھی گئی. ملتان کا ویسے ہی کرایہ 150 روپے لیا جاتا ہے اور خان گڑھ چلے جائیں تو وہ 120 روپے کرایہ ہے. اگر خانپور بگیشیر تک یہاں سے چلے جائیں تو وہ 50 روپے 60 روپے من مانی ہے. مسافروں کا کہنا ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں شہری جنوبی پنجاب کے مختلف شہروں کا سفر کرتے ہیں. سیکرٹری DRTA کے کرایہ نامہ پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے لڑائی جھگڑے معمول بن گئے ہیں. شہریوں کا کہنا ہے کہ ٹرانسپورٹرز کی ہٹ درمی برقرار ہے. ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی سے عام طبقے کی طرح وہ بھی پریشان ہیں. مناسب کرایہ وصول کیا جا رہا ہے. عامر ڈوگر، روہی، مظفر گڑھ. بلیٹن میں آگے بڑھے. سوشل ویلفیئر ضلعی بیت المال کمیٹی کی جانب سے مالی امداد کی فراہمی میں تاخیر. بیت المال کمیٹی فعال ہونے کے بعد پہلا اجلاس منعقد نہ ہو سکا. بیت المال کا اجلاس نہ ہونے کے باعث کمیٹی کے ممبران نامزد نہ ہو سکے، جس کی وجہ سے مستحق افراد مالی امداد سے محروم ہیں. اجلاس نہ ہونے کے باعث مستحق افراد کی درخواستیں وصول بھی شروع نہیں کی گئی. IG پنجاب ڈاکٹر عثمان کی DPO خوشاب اور ان کی ٹیم سے ملاقات. DPO نے پولیس کے گزشتہ 4 ماہ کی کارکردگی بارے بریفنگ دی. پولیس کے انویسٹیگیشن کی بدولت جرائم کی شرح میں 31% کمی آئی. ماڈل تھانوں میں معروف لوگوں اور علاقائی ثقافت کی جھلک نمایاں ہے. IG پنجاب نے دھوتی گینگ کے 13 مجرمان گرفتار کرنے پر کارکردگی کو خوب سراہا. شہریوں نے بر وقت کارروائی اور انصاف کی فراہمی پر IG پنجاب کا شکریہ ادا کیا ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی DPO خوشاب اور ان کی ٹیم سے ملاقات. DPO نے پولیس کی گزشتہ 4 ماہ کی کارکردگی بارے بریفنگ دی. پولیس کی انویسٹیگیشن کی بدولت جرائم کی شرح میں 31% کمی آئی. ماڈل تھانوں میں معروف لوگوں اور علاقائی ثقافت کی جھلک نمایاں ہے. IG پنجاب نے دھوتی گینگ کے 13 مجرمان گرفتار کرنے پر
کارکردگی کو خوب سراہا. شہریوں نے بروقت کارروائی اور انصاف کی فراہمی پر IG پنجاب کا شکریہ ادا کیا. اب رخ کرے ڈیرہ غازی خان کا. ڈیرہ غازی خان میں سردی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی لنڈا بازار کی رونقیں بڑھ گئیں. لنڈا بازار میں شہری گرم کپڑوں کی خریداری میں مصروف ہے. اس حوالے سے مزید رپورٹ جانیں گے عاشر اشفاق کی. ڈیرہ غازی خان میں سردی بڑھتے ہی لنڈا بازار کی رونقیں بھی دوبالا ہو گئیں. شہری شدید سردی سے بچنے کے لیے لنڈا بازار میں گرم کپڑوں کی خریداری میں مصروف دکھائی دیے. لنڈا بازار میں آئے شہری مہنگائی سے بھی خاصے پریشان نظر آئے. لنڈے دا حال یہ لنڈے چاہنے جیری مطلب جرسی یا کوئی کوٹ وغیرہ کوئی گھندے ہیں ان کی قیمت بہت زیادہ ہے. مقصد دیکھ کے ایسا لگے پہنے ہیں. لنڈا بازار میں شہریوں کا کہنا تھا کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، جبکہ شدید سردی نے بھی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے. مہنگائی کی وجہ سے لنڈا بازار آئے ہیں مگر یہاں بھی قیمتیں ڈبل ہو چکی ہیں. لنڈا بازار پچھلے ایک ہفتے سے سورج نہیں نکلا ادھر ڈیرہ غازی خان میں. سردی بہت ہے، لوگ بھی بہت آ رہے ہیں، خرید رہے ہیں لنڈا بہت زیادہ. ریٹ بھی بہت مناسب ہے. سردی کا کوئی پتہ نہیں کب ٹلے گی. یہ شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ مہنگائی کے باوجود گرم کپڑوں کی خریداری ضروری ہے تاکہ شدید سردی سے بچا جا سکے. کیمرہ مین مجتبیٰ سرور کے ساتھ عاشر اشفاق، روہی، ڈیرہ غازی خان.